मार्को न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ का वर्चुअल योग मैराथन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। स्वार्थिक पंजीयन के लिए मिला अवार्ड, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ गोल्डन बुक अवार्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रदेश में 28 जिलों में से कुल 10,41,595 लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया था। इस उपलब्धि पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मोस्ट पीपल्स रजिस्टर्ड फॉर ए वर्चुअल योगा मैराथन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। बस्तर में पुलिस कैंपों का विरोध जारी है। बीजापुर के सिलगेर में 1 महीने से ज़्यादा चले संघर्ष के बाद अब दंतेवाड़ा के नाड़ी गांव में खुले रहे कैंप का विरोध शुरू हो गया है। नींव खुदने से पहले ही हजारों की संख्या में ग्रामीण पिछले 4 दिन से नाड़ी में जुटे हैं। कैंप के खिलाफ रैली निकालकर ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैंप नहीं लगाने देंगे। दूसरी ओर शासन प्रशासन भी पुलिस कैंप बनाने के अभियान पर अडिग है। ऐसे में सवाल है कि बस्तर सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच बार बार संघर्ष क्यों हो रहा है? आखिर इस टकराव की असली वजह क्या है? नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना में 100 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार पर बृजमोहन अग्रवाल आरोप है। लेकिन पैसा कहाँ गया? बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गुरुवा बाड़ी योजना में बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ गोठान बनाने के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एकीकृत महिला बाल विकास द्वारा 3 पदों की भर्ती निकली हुई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, जिसमें विभागीय नियमानुसार नियुक्त की जानी है। 30 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत 7 करोड़ 80 लाख रुपए राशि जारी की। 1 जुलाई से राज्य में शुरू होगा रोका छेका अभियान। बता दें कि मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा और पशुओं को वर्षा ऋतु में होने वाले गलघोटू और एंकटिया बीमारी से बचाने के लिए गत वर्ष भांति इस वर्ष भी आगामी जुलाई से राज्य में रोका छेका अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में निर्मित 100% गौठानों को क्रियाशील बनाने के लिए गौठान समितियों का गठन करने और गौठानों को चरगाह के लिए सुरक्षित भूमि में इस वर्ष अनिवार्य रूप से चरगाह विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों में महिला स्व सहायता समूह को राशि अंतरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 1 जून से 15 जून तक गौठानों में क्रय किए गए ओवरेज की राशि गौठान समितियों स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में कुल 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन भुगतान किया। छत्तीसगढ़ में आज मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 482 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 852 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय परिसर से जल जीवन मिशन के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए इन वाहनों को रवाना किया गया है। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरु रुद्र कुमार, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए थे। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का तबादला जारी। आदेश में 4 आईएफएस अफसरों का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में 4 आईएफएस और 16 राज्य वन सेवा के अधिकारियों का नाम शामिल है। यह आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वन विभाग से जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस बार पहली से 8वीं और 11वीं के छात्रों को एडमिशन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। संबंधित स्कूल छात्रों को आगे की कक्षा में एडमिशन देंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। स्कूलों में एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। डीपीआई ने सभी डीओ को पत्र जारी कर कहा है कि जनरल प्रमोशन स्कूलों में दिया गया है, इसलिए सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। डीपीआई के मुताबिक अगली कक्षा में प्रवेश के लिए बाद ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ, मसलन मध्याह्न भोजन, साइकिल, गणवेश
पाठ्य पुस्तक मिल पाएगा। ऐसे में उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। राजधानी रायपुर के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। सुबह से धूप के बाद बारिश से गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में तेज बारिश होने की बात कहते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक इनामी नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम बघेल ने भारतीय स्काउट गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, बधाई और शुभकामनाएं भी दी। कोरोना से मौत पर सर्वे कराएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएल पुनिया कर रहे हैं वर्चुअल चर्चा। अब देखते हैं देश दुनिया खबर। भारत और फिजी ने कृषि और सहायक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। दिल्ली में बलात्कार के आरोप में सेना के 2 जवान गिरफ्तार। एम्स ऋषिकेश में एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी की शुरुआत। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर से संबंधित बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी। महान कार्नेटिक संगीतकार बीपी पोनमल की 96 वर्ष की आयु में निधन। कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को सबसे मजबूत कवच बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को आगे आकर इस अभियान को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नमाज पढ़कर लौट रहे इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले थम गई सांसें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई अहम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर आतंकी लगातार अपने नाखुश सूबों को अंजाम देने में लगे हैं। इसी बीच आतंकियों की एक शर्मनाक कारतूस सामने आई है। दरअसल काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में तैनात इंस्पेक्टर आतंकी हमले में शहीद हो गए। न्यायालय का 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और सीआईएसई की व्यवस्था में हस्तक्षेप से इंकार। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और सीआईएसई द्वारा अपनाई गई आंकलन योजना में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। कोविड-19 महामारी के कारण दोनों बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। स्पेन मंत्रिमंडल ने कातालुनिया के 2017 के अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त रहे 9 जनप्रतिनिधियों की सजा मंगलवार को माफ कर दी। प्रधानमंत्री पेड्रो साचेन ने इस कदम को सुलह के लिए आवश्यक बताया। चीन ने यूएनएचआरसी प्रमुख से कहा मानवाधिकार आरोपों की जांच के लिए नहीं, दोस्ताना यात्रा पर आएं। बता दें कि चीन के आसाम सिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीर रिपोर्ट के सत्यापन के लिए पहुंच प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त मिशेल बचलेट ने आहवान को मंगलवार को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही चीन ने कहा कि अपराध की धारणा के साथ जांच को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दोस्ताना यात्रा के लिए उनका स्वागत है। नेपाल उच्चतम न्यायालय ने 20 कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति रद्द की। अब प्रधानमंत्री सहित 5 मंत्री बचे। नेपाल में राजनीतिक संकट हराया। बता दें कि नेपाल में मंगलवार को राजनीतिक संकट और गहरा हो गया जब उच्च न्यायालय ने चौतरफा घिरे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द कर दी। इसके साथ ही संसद भंग करने के बाद उन्हें उनके 2 कैबिनेट विस्तार को अवैध करार दिया गया। यह जानकारी मीडिया में खबर आई है। काठमांडू पोस्ट की खबर दी कि प्रधान न्यायाधीश शैलेंद्र सेमरेगौड़ा और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार धुनगड़ा की खंडपीठ ने कहा कि संविधान को भंग किए जाने के बाद कैबिनेट विस्तार असंवैधानिक है। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में जहाज जलने के बाद समुद्र तट पर करीब 100 बच्चे मृत मिले। पाकिस्तान में कोई महिला छोटे कपड़े पहनते हैं तो पुरुषों पर असर होता है। रेप के बढ़ते मामलों पर इस देश के पीएम ने बयान दिया है, मचा बवाल। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल के साथ